पता है जब हम परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं, आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा स्ट्रेस पता है क्या है? क्या है? कि सोशल मीडिया पे रहें या पढ़ाई करें। वो जो हम लोग कैसे करते थे वर्क बैलेंस, हम एक डेट शीट बनाते थे, पूरे दिन का टाइम टेबल बनाते थे। मैंने तो बहुत बनाए हैं। हाँ, इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर इतने घंटे खेलेंगे, पर इतने फॉलो घंटे नहीं हो पाता सोएंगे। था। आजकल ये इतने घंटे सोशल मीडिया को देंगे। सबसे बड़ा स्ट्रेस ही है। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपको अवेयरनेस चाहिए तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना इज नॉट अ बैड थिंग। नहीं, बट एग्जाम के टाइम पे बहुत डिस्ट्रैक्शन। हाँ, एग्जाम्स के टाइम पे अलग बात है, एग्जाम्स के टाइम नहीं, बट लेकिन थोड़ा सा आप टाइम को दे सकते हैं। काइंड ऑफ शगुफ्ता अभी ना एडिक्शन हो गया है। ये बहुत वो आगे लेवल पे बढ़ चुका है। वो मतलब स्ट्रेस रिलीज करने का एक तरीका बन गया। लेकिन एडिक्शन के तौर पर जो कि बुरा है, एग्जाम के टाइम में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। पता है क्या है, पेरेंट्स है ना, जो पेरेंट्स यहाँ पे उनका स्ट्रेस निकलता है यहाँ पे, क्योंकि वो डील करते हैं, उनका निकल रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो नवजोत ने बात की है कि मैनेज कैसे करनी है दोनों चीजें, यहाँ पर बच्चों ने भी यही सवाल पूछा कि हाउ टू डील विद सोशल मीडिया और पढ़ाई, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एआई की बात आजकल हम कर रहे हैं कि यूज कैसे किया जाए, तो एआई का जिक्र भी उन्होंने किया है कि हाउ टू मैनेज आवर लाइफ विद एआई ऑल्सो। तो इसके बारे में चर्चा हुई है, जवाब मिले हैं, वो सुनते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 का ये टेक्नोलॉजी एपिसोड है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आजकल इतनी बात होती है, तो आज की कॉन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, लेकिन पहले बात करते हैं उस जमाने की जब टेक्नोलॉजी इतना हम पे भारी नहीं था। तो उन दिनों की थोड़ी सी यादें ताजा करते हैं। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन गैजेट जो आपको बड़ा कूल लगा कि यार ये क्या चीज आ गई? एक्चुअली सबसे पहला, एंड ये बहुत पुरानी बात लगती है, वो फ्लॉपी डिस्क, वो जो बड़ी फ्लॉपी डिस्क होती थी, और फिर सीडी आने लगे। एंड देन आई रिमेम्बर कि जब सीडी आए तो पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सबको याद है, बड़ी बड़ी किताबें आती थी। फिर वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीडी पे आता था, तो लगता था कि यार किताबें नहीं खोलनी पड़ रही, सारा ऑटोमेटिक, इतनी छोटी सी से आ गई और हम सारा इजिली पढ़ सकते हैं। क्या बात है। मैं एक चीज आप सबको पहले बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि एक फ्लॉपी कैसी दिखाई देती है, तो जो आपके कंप्यूटर्स में सेव का आइकॉन होता है, वो आज भी फ्लॉपी के जैसा ही होता है। आप दोनों अलग अलग फील्ड से हो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या है और कहाँ टेक्नोलॉजी को रोक देना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी ने मेरी लाइफ को आसान तो बहुत ज्यादा बना दिया है। मतलब मुझे वो टाइम याद है जब मुझे, मतलब मेरे शायद 25-30 दोस्तों के सभी के जो घर के लैंडलाइन नंबर्स थे वो याद होते थे। ओवर टाइम हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है टेक के ऊपर कि हम भूलते जा रहे हैं वो चीजें, और मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे हमारी स्किल सेट में एक कमी हमको देखने को मिले, हमारी मेमोरी तो कम नहीं हुई है, दिमाग की पावर तो उतनी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं इतना। दूसरी मुझे लगता है कि अब एआई वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को वो दूर लेके जाएगा। हमें वो कोर एसेंस को छोड़ देना चाहिए अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में। एआई की मैं मदद लूंगा, एआई को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर, तो मेरी क्रिएटिविटी का क्या होगा? अक्सर मैं देखता हूँ फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, तो सभी को तुरंत उस टाइम पे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे फोटो लगानी है। मैं बोलता हूँ यार खाना ठंडा हो रहा है, उसका तो मजा उठाएं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, रियलिटी में जीने के लिए थोड़ा टेक को साइड रखना चाहिए। हर चीज में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता होता है, और टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता है। या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, 60 सेकंड की रील बार बार देखते हैं। अगर आप एक दो अच्छी चीजों को, 2 लंबे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख पा रहे हैं, फिर वो देख के आप ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और लिखिए कि मैं तो ये खुद करती हूँ, मैंने इससे सीखा क्या, तो वो अब्सॉर्ब बेटर होता है। तो ये मिडल पाथ, ये जो बीच का रास्ता है, ये बहुत जरूरी है। रील को लेके तो एक बात आप सभी को दिमाग में जो है वो परमानेंटली स्टोर करनी चाहिए। आपको पता है हमारे दिमाग में केमिकल्स हिट होते हैं, असली के केमिकल्स, हम उसको बोलते हैं डोपामिन। जब भी आप कुछ देखते हैं, अच्छी सी आपको कुछ दिखी रील, और तुरंत आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्पाइक जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखा जहां पे आपका कोई दोस्त दिखा रहा है जो कहीं घूमने गया हुआ है और आपने वो देखा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेंटली एक स्ट्रेस हार्मोन भी क्लिक हो जाता है बहुत बार कि यार मैं कब घूमने जाऊंगा या मेरा ट्रिप कब होने वाला है। एक फोमो हो जाता है बहुत बार। आप अगर मुझे भी देख रहे हैं ऑनलाइन, तो वो फोटो एक खास तरीके से क्लिक करके पोस्ट हुई है इंस्टाग्राम के लिए। मैं हमेशा वैसे नहीं रहता हूँ, हमेशा मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ 3 हैक्स कि कैसे बच्चे, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्जाम्स को स्ट्रेस फ्री बनाएं। देखो, स्ट्रेस टू बिगिन विद होना ही नहीं चाहिए,
और यही अप्रोच के साथ में हमारे पीएम सर ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया परीक्षा पे चर्चा का, जहाँ पे वो आप सबके साथ में कनेक्ट कर पाए और जो एक हवा होता है, थोड़ा डर होता है, उसको थोड़ा दूर भगा पाए। उसके अलावा एक चीज जो अक्सर हम चाहते हैं कि हम एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। यस। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और तीसरा जो है मैं थोड़ा लाइट रखूंगा वो ये कि टेक्नोलॉजी से आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं। तो पढ़ाई आप कर रहे हैं, बीच में 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के थोड़ा सा अगर गेम खेल लें, या कई बार तो आजकल एप्स ऐसी आ गई हैं जो गेम के स्टाइल में ही आपको जो है वो एग्जैक्टली आपकी जो पढ़ाई है वो एक गेम की तरह चलेगी। आपको सवाल आएंगे, आपके लिए टास्क होगा, आप लेवल्स अचीव करेंगे और गेम खेलते खेलते जो है वो आप कुछ नया सीख भी लेंगे। मुझे लगता है एग्जाम के टाइम ये जो स्ट्रेस हो सकता है ये टेक्नोलॉजी आपका कम कर सकता है। तो जैसे आपका सिलेबस किसी सब्जेक्ट का, मैथ्स का या हिस्ट्री का बहुत बड़ा है, आप टेक्नोलॉजी के जरिए उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं कि वो सिलेबस कैसे आप मैनेज करें। टेक्नोलॉजी के जरिए आप सैंपल्स लिखवा सकते हैं। और तीसरा, मुझे लगता है आज के बच्चे बहुत फॉर्चुनेट हैं। हम लोग ना बहुत गधा मजदूरी का काम करते थे जो टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ज्यादा हम क्लास में, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता था कि हमारे पास में अच्छे नोट्स हमको कहीं से मिल गए। हाँ, ये सारा जो काम है ना ये टेक्नोलॉजी कर सकती है, जिससे क्या आप अपना दिमाग सिर्फ प्रोडक्टिव काम में लगाए। दैट इज वाई ऐसे आप टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाइए। स्लेव वाला काम आप उससे करवाइए और मास्टर वाला काम आप खुद करिए। तो पता है क्या समझ में आ रहा है कि हमको बॉस बनना है। और अच्छा बॉस तभी बनेगा जब आप इंस्ट्रक्शन अच्छे दोगे। जिस जो हमने प्रॉम्प्ट की बात की, मैं सीईओ हूँ, अच्छा बॉस आप तभी बनोगे जब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन सही दोगे। बिना इंस्ट्रक्शन दिए आप बॉस नहीं बन सकते।